हमारे पास इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर क्या होता है? अ बिहेवियर बिटवीन टू पीपल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सही, दो लोगों के दरमियान जो आपके पास बिहेवियर है, अब वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी हवाले से हो सकता है, वो जो है हमारा इंटरपर्सनल बिहेवियर कहलाता है। और इंटरपर्सनल बिहेवियर की तीन एग्जांपल हैं, विच इज़ वेरी सिंपल: एग्रेसिव, नॉन असर्टिव और असर्टिव बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर आपका वो है कि जो एग्रेशंस हैं, ह्यूमिलिएट्स करता है, डोमिनेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, अपनी बात किसी पे लागू करना, अपने फैसले किसी पे लागू करना, और अपनी चीज़ों को जो है वो किसी पे लागू करना, गुस्से वाला बिहेवियर, ये हमारा जो बिहेवियर कंपोनेंट है वो एग्रेसिव इंटरपर्सनल बिहेवियर। नॉन असर्टिव्स क्या है हमारे पास? नॉन असर्टिव्स वो है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं, लाइक जिसको हम कह सकते हैं कि डल बिहेवियर, कि आप आपके खुद के राइट्स जिसमें वायलेट्स हो रहे हैं, ठीक है, आपकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हो, ठीक है, ये सारा जो नॉन असर्टिव बिहेवियर है। जो अग्रेशन है वो भी समटाइम्स हम लोग देख रहे होते हैं इस बिहेवियर को। ये नॉन असर्टिव है, इसको भी समटाइम हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन, मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट कॉमन हमारा बिहेवियर वो है असर्टिव बिहेवियर, विच इज इंटरपर्सनल बिहेवियर में जो एक ऐसी डायरेक्शन हमें देता है जिसमें बंदा खुद राइट्स की बात करता है, अपने राइट्स की बात करता है, साथ साथ दूसरों के राइट्स को भी वायलेट नहीं करता। सही, इसमें आपके पास ऑनेस्ट डायरेक्शन है, अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन है, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करता, बिलीव्स को हर्ट नहीं करता, उनके ओपिनियन की भी अहमियत है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन जो हम सब आई थिंक होल्ड करते हैं असर्टिव बिहेवियर। लेकिन समटाइम हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एग्रेसिव और नॉन असर्टिव बिहेवियर। राइट, सो ये हमारे पास इंटरपर्सनल बिहेवियर और इंटरपर्सनल बिहेवियर की हमारे पास कंपोनेंट्स। ठीक है, एटीट्यूड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एटीट्यूड कॉन्सेप्ट है। एटीट्यूड्स क्या होता है? साइकोलॉजी में एटीट्यूड्स को कहा जाता है कि एक सेट ऑफ इमोशंस, बिलीफ एंड बिहेवियर है किसी भी चीज़ की तरफ, एक ऑब्जेक्ट की तरफ, आदमी की तरफ, लोगों की तरफ, किसी चीज़ की तरफ या किसी इवेंट में। ठीक है, और एटीट्यूड्स हमारे डेवलप्स होते हैं एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर और इन्फ्लुएंस करता है अक्सर औक़ात हमारे बिहेवियर। ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट हमारे जो हैं वो कहते हैं कि डिफाइन एटीट्यूड एज अ लर्न टेंडेंसी टू एवेल्यूएट थिंग्स। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो एटीट्यूड है वो एक सीखी हुई एक एवेल्यूएशन की हमारे पास वो है, जिसके ज़रिए हम ये एवेल्यूएट करते हैं, इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं कि जो चीज़ है, इवेंट है, ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, उसको हम एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। सही, सो दिस इज़ अबाउट द साइकोलॉजिकली statements of attitude and what the psychologists are thinking about attitude is mentioned here. ठीक है, अब ये कहते हैं कि such evaluations are often positive or negative। वो कहते हैं कि जो evaluations हम करते हैं वो अक्सर औक़ात नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। ठीक है, बहुत कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सही, अब नीचे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि आपके पास जो कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड है वो क्या है। कॉग्निटिव कंपोनेंट है हमारे पास, योर थॉट्स, हमारे थॉट्स, हमारे यकीन किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, जो भी सब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट, लाइक यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट्स की तरह नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब अ पर्सन, थिंग, इवेंट और ऑब्जेक्ट। लाइक इफेक्टिव कंपोनेंट है हमारे पास, हाउ द ऑब्जेक्ट, पर्सन, इशू और इवेंट मेक्स यू फील, यानी आप का जो एटीट्यूड है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप किस शख्स के साथ है, किसी ऑब्जेक्ट, किस इवेंट में है, और वो आपको कैसा महसूस करवाते हैं। वहाँ पर आपको पॉजिटिव महसूस होता है, नेगेटिव फील आती है। तो दिस इज अबाउट बिहेवियरल कंपोनेंट्स, हाउ एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस योर बिहेवियर, कि किस तरीके से जो है वो एटीट्यूड आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। सही,
So this is a small and comprehensive concepts of attitude and and components of attitude. नेक्स्ट हमारे पास जो है एटीट्यूड की फॉर्मेशन है, किस तरह जो है वो एटीट्यूड जो है वो फॉर्म होता है. देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस हाउ एंड व्हाई एटीट्यूड फॉर्म. और हम इसको अच्छी तरह क्लोजर देखते हैं. सबसे पहले जो होता है वो एक्सपीरियंस है. हमारा जो एटीट्यूड बनना शुरू होता है वो कैसे बनना शुरू होता है, हमारे एक्सपीरियंस की बेस पर, जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है. और नीचे वो कहते हैं कि और दे मे रिजल्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, और जो हमने ऑब्जर्वेशन की होती है सही, उनकी का बड़ा अमल दखल होता है हमारे एटीट्यूड को बनाने में. उसके बाद वो कहते हैं कि सोशल फैक्टर्स, जिसमें सोशल रूल्स नॉर्म्स सही है हमारे एटीट्यूड पे बड़ा इफेक्ट करते हैं कि किस तरीके से हमारी जो जहाँ पर हम रहें वहाँ पर किस तरीका का कल्चर था, किस तरीके की वहाँ पर सोशल वैल्यूज़ थी, और किस तरीके का जो है सोशल रूल्स को जो है हमने ऑब्जर्व किया, उनका भी बड़ा अमल दखल है हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में. उसके बाद वो कहते हैं जी जो थर्ड एलिमेंट है वो है लर्निंग. वो कहते हैं कि एटीट्यूड को आप सीख भी सकते हैं, सीखा भी हो सकता है मुख्तलिफ तरीके से. अब इसकी वो एग्जांपल देते हैं कि आप देखें कि जो एडवर्टाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ सही. और व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग समटाइम, तो आप देखते हैं आपने जो एड देखा होता है और आपको वही प्रोडक्ट नज़र आती है, ऑल्दो यू आर नॉट यूजर ऑफ दैट प्रोडक्ट, लेकिन आपको उस इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है, यू गो एंड परचेज दैट वन, क्योंकि आप कहते हैं कि लेट्स ट्राई. आपको वो इन्फ्लुएंस जो आपने देखा होता है थ्रू लर्निंग, तो वो आपको बता रहा होता है कि देखें आप इसको ले लें. आपको वही चीज़ें आपको रिमाइंड हो रही होती है जो आपने उसकी क्वालिटीज़ के बारे में वहाँ पर एडवर्टाइज के अंदर चेक किया. दिस इज एन एग्जांपल. लर्निंग एटीट्यूड क्या है, लर्न कैन बी लर्न. ठीक है, लर्निंग किस तरीके से हमारे एटीट्यूड की फॉर्मेशन में काम आती है. उसके बाद है कंडीशनिंग सही. कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशंस ये हैं कि इन्वायरमेंटल बेस्ड, किस इन्वायरमेंट में आपको किस तरीके की जो है वो गाइडलाइंस मिलती है और आप उसी की तरफ भी जो है वो अपना काम करते हैं. तो यहाँ पर एक एग्जांपल मेंशन है कि एक लड़का है जो कि स्मोक करता है और सिगरेट पीता है. जब उससे करीबी इलाके वाले उसको देखते हैं तो उसको बुरा भला कहते हैं और उसको कहते हैं कि भाई हमारी वैसिनिटी से चले जाओ. वो लड़का जब देखता है कि सिगरेट की वजह से मुझे नेगेटिव फीडबैक मिला है, मुझे लोग अच्छा नहीं समझ रहे, तो वो डिसाइड करता है कि देखें कि मैं ऐसा करता हूँ कि सिगरेट पीना छोड़ दें सही, सिगरेट पीना छोड़ देता हूँ. सो दैट नेगेटिव फीडबैक्स, अनफेवरेबल ओपिनियन क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं इस्टेब्लिश करते हैं एक थिंकिंग प्रोसेस उसके माइंड में, और वो क्या करता है कि जो है वो सिगरेट पीना छोड़ देता है सही. जैसे अच्छा, ये एक टाइप है. एक हमारे पास जो आखिरी कंपोनेंट है कि जिसके ज़रिए हमारा वो एटीट्यूड फॉर्म होता है, वो है ऑब्जर्वेशन. तो कुछ हमने ऑब्जर्व किया होता है, हमने देखा होता है. इट कैन बी अ रीसेंट ऑब्जर्वेशन और इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द पास्ट. ये दोनों में से हो सकती है कि हमारी किस में कहाँ से, उस दोनों में से हो सकती है. ठीक है, सो इन चीज़ों को एटीट्यूड्स को फॉर्म करने में इन सारे कंपोनेंट्स का बड़ा अमल दखल है. सही. आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशंस की जो कॉमन एग्जांपल है वो ये कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं वो अपने गेम्स में क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स की तरह ड्रेसअप, क्योंकि वो उनको देखते हैं कि उन्होंने ऐसे ड्रेस लिया हुआ है, तो वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसे ही ड्रेस लें. तो दिस इज़ अबाउट द ऑब्जर्वेशनल एटीट्यूड.
सही जी। हमारी एटीट्यूड्स को आपने देखा, एटीट्यूड्स की जो कॉमन एलिमेंट्स थे हमने उसको डिस्कस किया। अब एक थ्योरी है जो कहती है कि एटीट्यूड्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। सही, आपके एटीट्यूड्स को आप बेहतर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सही। और क्लासिकल कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशन एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट एटीट्यूड चेंज। मतलब ये वो कंडीशंस हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप अपनी एटीट्यूड्स को, अपनी चीज़ों को चेंज करें। सही। और आप अपनी, और ये आप चेंज जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कंडीशनल बेस्ड भी हो सकता है, इवेंचुअल भी हो सकता है। इवेंचुअल मतलब किसी इवेंट में है। सही। और बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि हम ये देख रहे होते हैं कि ये इवेंट जब प्रीवियस हुआ था तब जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया। तो दिस इज सेम कि आपकी जो एटीट्यूड्स हैं उसमें पास्ट आपकी लर्निंग्स का भी बड़ा अमल दखल होता है, पास्ट की आपकी जो लर्निंग्स है उसका भी अमल दखल काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखा। ठीक है। जी, रोल नंबर 128। बेटा अगर आवाज़ का कोई इशू है तो अपनी कनेक्टिविटी चेक कर लो। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि सारी चीज़ें ठीक हैं। और अगर कोई सवाल है तो वो हम लेते हैं, आपको बताते हैं, गाइड करते हैं सेशन की। ठीक है जी। आज के सेशन में हम ये भी देखेंगे लैंग्वेज क्या है, क्योंकि हमने कम्युनिकेशंस को देखना है। तो कम्युनिकेशंस में जो मेजर रोल है, टू वे कम्युनिकेशन जिसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, उसमें जो मेजर रोल है वो लैंग्वेज का है। ठीक। अब लैंग्वेज हमारे पास क्या है? लैंग्वेज रिसर्चर्स कहते हैं डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय व्हिच चिल्ड्रन कम अप टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्ड। ये हम बचपन से सीखते हैं, 5 साल की उम्र तक सीखते रहते हैं। ठीक है। हर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर बच्चा बोलना सीख जाता है। कुछ जिनको अल्लाह ताला की तरफ से ये ताकत नहीं दी हुई होती वो नहीं बोल पाते। तो ये ठीक है। और लैंग्वेज के माइलस्टोन्स हैं, चिल्ड्रन डेवलपमेंट के माइलस्टोन होते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में सपोर्ट करती हैं। सही। अब लैंग्वेज से हमारी बेस करती है क्या चीज़? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की जो मैंने आपके लिए सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन निकाली है वो ये कि द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडिया। ठीक। जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है बोलने के जरिए, लिखने के जरिए और अदर मीडियम्स कोई और ऐसे जरिए। ठीक है। और द नेक्स्ट वन इज द सक्सेसफुल कन्वेइंग और शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स। ठीक है। और एक अच्छा तरीकेकार अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने का। सही। ये दो आपकी डेफिनेशन है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ठीक है कि आप अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग को शेयर कर सको, या आप अपनी इंफॉर्मेशन को बोल के, लिख कर किसी और जरिए से शेयर कर सको। सही। उसके बाद आपके पास आता है हमारे पास कम्युनिकेशंस के टाइप। कम्युनिकेशंस की हमारे पास कैटेगरीज हैं 4, विच इज़ वेरी कॉमन और आप सबको मालूम भी होगा। स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं फेस टू फेस, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन के जरिए। सही। उसके बाद हमारे पास है नॉन वर्बल, जिसको हम कहते हैं कवरिंग बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, हाउ वी ड्रेस, एक्ट, वेयर वी स्टैंड और इवन आवर accent. There are many subtle ways that we communicate, perhaps even unintentionally with others. ठीक है। उसके बाद जी आपके पास रिटन कम्युनिकेशन, लिख कर, खत के जरिए, ईमेल के जरिए, सोशल मीडिया, मैगजीन्स, बुक्स, इंटरनेट के जरिए। सही। रोल नंबर 128 आपसे बात करता हूँ बेटा मैं थोड़ी देर में। अच्छा। उसके बाद विजुअलाइजेशन है आपके पास, जो कि आजकल मोस्ट कॉमन है। ग्राफ्स एंड चार्ट्स हैं, मैप्स, लोगोस एंड अदर विजुअलाइजेशन।